महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जनता का फैसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व आप नेता और मंत्री कैलाश गहलोत को दिल्ली विधानसभा चुनाव समन्वय समिति का सदस्य नियुक्त किया है। कैलाश गहलोत ने 17 नवंबर को दिल्ली परिवहन मंत्री पद और आप से इस्तीफा दे दिया और अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बीच कैलाश गहलोत ने एक्स पर पोस्ट किया। चर्चा के दौरान संगठन और सार्वजनिक सेवा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा की कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी ने भरोसा जताया है कि रांची के लोग उनकी आंखों में दिखे भरोसे का हवाला देते हुए उन्हें चुनेंगे। उन्होंने जनता की उम्मीदों पर बढ़ोतरी का श्रेय हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार के कार्यों को देते हुए उनकी उम्मीदों और सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्हें उम्मीद है कि झामुमो फिर से सरकार बनाएगी और समय की कमी के कारण अधूरे पड़े काम को पूरा करेगी। हरियाणा में विपक्ष के नेता के चुनाव को लेकर कांग्रेस में खींचतान जारी है। कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच वरिष्ठ विधायक डॉक्टर रघुबीर कादियान का नाम भी इस सूची में शामिल हो गया। कहा जा रहा है कि उनके पीछे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की रणनीति है। झारखंड में मतगणना जारी है और इस बीच कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने गठबंधन पर भरोसा जताते हुए कहा कि स्वाभाविक रूप से नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे, क्योंकि जनता ने अपना समर्थन, प्यार और आशीर्वाद महागठबंधन के प्रत्याशियों को देने का काम किया है। अब झारखंड की जनता ने कह दिया है कि कटोगे वसूली होगी जैसे नारे लगाने वालों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम झारखंड को मणिपुर नहीं बनने देंगे। वोटों की गिनती के बीच राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं इसी बीच भाजपा नेता सैयद जफर इस्लाम ने महाराष्ट्र में भाजपा के शतक और महायुति के दोहरे शतक का भरोसा जताया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में भाजपा को शतक और महायुति को दोहरा शतक मिलेगा। झारखंड में हम विजयी अर्धशतक बनाएंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए की जीत पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि वे आराम से सरकार बना लेंगे। डीके शिवकुमार ने कहा कि हम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आराम से जीतने जा रहे हैं और सरकार बनाएंगे। उन्होंने झूठा वादा किया और महाराष्ट्र के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि हमने कोई भी वादा लागू नहीं किया है। मैंने उन्हें कर्नाटक आने का खुला प्रस्ताव दिया और भाजपा नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को जांच के लिए भेजा और वे सहमत हुए कि सभी वादे लागू किए गए हैं। जम्मू कश्मीर का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा में विशेष दर्जा बहाली का प्रस्ताव किसी ने खारिज नहीं किया है। ये पूरी तरह से जीवंत और वैध है। अभी इस पर दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। इस पर हम किसी भी स्तर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद गति दी जाएगी। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि झारखंड में न केवल वोटों की गिनती शुरू हो गई है, बल्कि सोरेन सरकार के कुशासन के अंत के साथ एक नए युग की शुरुआत भी हो रही है। उनके जाने पर और हम प्रचंड बहुमत के साथ वापस आएंगे। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। शुक्रवार को प्रदूषण मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत में हुई। दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने ये भी पूछा कि प्रतिबंध के बावजूद इन वाहनों को प्रवेश कैसे मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर से ग्रैप 4 प्रतिबंध हटेंगे या नहीं, इस पर फैसला अब सोमवार को होगा।